चलिए आपको हम ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ एक बेरीनाग गांव है पिथौरागढ़ जिला में। पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर ही बोलते हैं। तो टाटा बिरला अंबानी सबको जानते हैं लोग, लेकिन एक घी बेचने वाला मामूली आदमी अरबपति बना था, उसका कोई नहीं जानता है, कुमाऊं का है वो। तो उसके बारे में जानिए और आप भी बन सकते हैं ऐसी, उसकी कला आप सीखिए, आप भी अरबपति बन सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। भी देश के सबसे अमीर परिवारों का जिक्र होता है तो उनमें टाटा, बिरला, अंबानी जैसे ये नाम आपके दिमाग में आते हैं। ये नाम जो जो देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। ऐसे ही नाम उत्तराखंड के सुदूर सीमा क्षेत्र में एक व्यक्ति था जिनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनकी जवानी इतनी पैसों से भरी थी। तो कौन है वो आदमी? राय सिंह नाम का एक व्यक्ति नेपाल के बैतरी गांव में रहता था। उसके पास एक घी का छोटा सा उद्योग था, एक मतलब घी बेच के अपना करता था, जिसके कारण यहाँ तक कि परिवार की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी हो पा रही थी। मतलब वो गरीबी में दिन काट रहे थे। तब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक ना। इस युद्ध ने जहां करोड़ों लोगों की त्रासदी रोक दी थी, इसने कुछ लोगों के लिए अपार अवसरों के द्वार भी खोले। राय सिंह उन्हीं में एक थे। नेपाल के विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश, उसमें अंग्रेजों का राज था, उसमें भारतीय सेना में घी की मांग शुरू हो गई। राय सिंह को सलाह दी वह सेना को घी की आपूर्ति शुरू कर दे। राय सिंह को यह सुझाव अच्छा लगा, पसंद आया उसको। तो राय सिंह ने पिथौरागढ़ के वार्डों में, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ है एक, मिनी श्रीनगर बोलते हैं उसको भी, घी का डिपो शुरू कर दिया और इससे सेना को बेचना शुरू कर दिया। उनका बेटा देव सिंह इसी काम में लग गया, हेल्प मिल गई उनको। उस समय उनके बिजनेस में धीरे धीरे कमाई होने लगी घी में, ये सेना को दे रहे ना। और देव सिंह जो है वो ठेकेदारी काम भी करने लगे। ऐसे कहते हैं देव सिंह रिश्ते बनाने में माहिर था। उन्होंने जल्दी ही खुद को एक ठेकेदार के नाम, अपने नाम मतलब फेमस हो गया। देव सिंह नाम भी कमा रहा था और पैसा भी। अब राय सिंह परिवार के गरीबी के दिन पीछे छूटते जा रहे थे और संपन्न होने जा रहा था। राय सिंह का पोता और देव सिंह का बेटा दान सिंह, मतलब राय सिंह का पोता हो गया वो दान सिंह। इनका जन्म हुआ 1906 में, पिथौरागढ़ में हुआ था, जहां उनके दादा और पिता कुछ साल पहले बसे थे। 12 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी दान सिंह ने। केवल 5वीं कक्षा पढ़े थे बस उस जमाने में। उनके पिता देव सिंह तब तक अच्छी ठेकेदारी कर चुके थे, उस समय उनका नाम अच्छा हो चुका था। उनके देश विदेश के व्यापारियों से अच्छे संबंध हो चुके थे, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति से दोस्ती हो गई थी। इन्हीं संबंधों से दान सिंह एक दिन ब्रिटिश कंपनी के लकड़ी के व्यापारी के साथ बर्मा चले गए और व्यापार की बारीकियों को सीखने लगे, है ना, बिजनेस। कुछ समय बाद दान सिंह जब वापस लौटे तो उनके पिता ने अपनी व्यापारी जीवन, जो व्यापार करते जीवन का सबसे बड़ा दांव खेला। 19 सितंबर 1919 के दिन उन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी से 2000 एकड़ एक खेत खरीदा, लोन में लिया हो। किससे लिया? ब्रिटिश कंपनी से। दान सिंह बिष्ट ने कैप्टन जेम्स कार्बेट की संपत्ति से सारा बेरीनाग खरीदा। बेरीनाग है ना, इधर पिथौरागढ़ में खरीदा। यहाँ से
बिस्ट फैमिली का सफर शुरू हुआ। पूरे कुमाऊं में उनका गुस्सा सिर चढ़कर बोलने लगा जब उन्होंने भारी रकम लेकर अंग्रेजों से 22 गांव की खरीदारी पर 22 गांव खरीद लिया उन्होंने। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारी रियासतें 20 गांव की थी। दान सिंह और उनके पिता ने बेरीनाग और चौखड़ी में चाय के बागान खोले। चाय ना, इन बगीचों में चीनी चाय की खेती की जाती थी। जो चाय चीन में बेच रहे हैं वही खेती की जा रही थी यहाँ, लेकिन इनका स्वाद चीनी चाय जैसी नहीं थी। चीनी चाय व्यापारी पत्तियों से चाय बनाने की जो प्रक्रिया जो है उसमें कुछ मिलाते थे, उस फार्मूला हुआ है उनके पास, वो किसको नहीं बताते थे, वो इस्तेमाल करते थे। और चीनी चाय जो है पूरी एशिया में फेमस थी। जब दान सिंह ने चाय के कारोबार में उतरे, वो भी अब उनको भी बिजनेस करना था, उन्होंने इसका भी समाधान ढूंढ लिया। उन्होंने वे मसाले की खोज की जिसके कारण चीनी लोग उनकी चाय में करते थे। ढूंढ लिया मसाला। इसके बाद उन्होंने कुमाऊं के बेरीनाग में, कभी जाइए बेरीनाग, अच्छी जगह, ठंडी इलाका है। बेरीनाग में ऐसी चाय बनाई, वह बेरीनाग का चाय चीन और यूरोप में लोकप्रिय होगी। इसका उल्लेख आज भी भारत सरकार के उसमें चेक करना, टी बोर्ड जो है उनका दस्तावेज वहां देखा जा सकता है। एक और दान सिंह चाय की व्यवसाय कर रहे हैं और दूसरी ओर लकड़ी के व्यवसाय पर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि लकड़ी बर्मा गया ना, लकड़ी के उसके साथ कंपनी के साथ, तो सीख रहा है वहां से कुछ। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन कटान के लिए टेंडर जारी किया। होते पहले लकड़ी काटते थे, अब तो बंद कर दिया। यह देश की सबसे बड़ी नीलामी होने वाली थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यह टेंडर किसी भारतीय के पास जाए, बड़े चालू थे अंग्रेज भी। प्रारंभिक बोली इतनी ऊंची रखी थी कि बड़े बड़े जो हिंदुस्तानी व्यापारी थे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, पहली बोली सब याद रख दिया। लेकिन दान सिंह और उनके पिता ने 5 करोड़ रुपया लगाकर यह टेंडर जीत लिया, क्लिपिंग, और यह टेंडर पाकर सभी को सौगात दिया। अब यह परिवार धन संपत्ति के स्वामी बन गया। उनका लकड़ी का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। दान सिंह ने परिवहन का वही तरीका अपनाया जिससे अंग्रेजों ने अपनाया था पहले। क्या करते थे, जंगल से काटा और नदी में बहाते बहाते, हमें बचपन में हम देखते थे, तो पेड़ को काठगोदाम तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, वो जंगल से काटे और उन्हें नदी के रास्ते ऋषिकेश हरिद्वार तक ले आए। वहां से काठगोदाम वही आसपास ही है। तो क्या हमने देखा था अपने आंखों से लकड़े बहते हुए। तो इसका नाम पहले काठगोदाम नहीं था, इसका नाम जब दान सिंह बिष्ट ने वहां लकड़ी का गोदाम बनाया, क्या क्या बोलते हैं उसको, काठ का गोदाम। तो सबसे पहले काठगोदाम का नाम था चौहान पट्टा। दान सिंह ने लकड़ी ढुलाई के लिए एक शॉर्टकट सड़क बनवाया जिसका नाम दान सिंह रोड रखा। दान सिंह रोड अभी भी है वहां, चक्कर लेना उधर। अब दान सिंह मालदार के नाम से जाने लग गया है, पैसा पैसा हो गया ना। उनका लकड़ी का गोदाम केवल काठ गोदाम में ही नहीं बल्कि लाहौर से वजीराबाद पूरे हिमालय पट्टी दूर दूर तक फैल गई, जिसमें जम्मू कश्मीर भी हो गया, असम है, बिहार है, ये और भी स्टेट शामिल है उसमें। कुमाऊं के हर क्षेत्र में उनकी अपनी निजी संपत्ति थी, अपनी संपत्ति बहुत कुछ लिया, गांव गांव खरीद लिया उन्होंने, जिसमें उनके रहने के लिए ऑफिस और मैनेजर के लिए बड़े बड़े बंगले रहते थे। मालदार दान सिंह की हैसियत इतनी बढ़ गई, जब भी किसी नीलामी में हिस्सा लेना जाते थे तो अंग्रेज लोग उनके लिए अलग से सोफा बैठने के लिए लगाते थे। बताओ, दान सिंह मालदार
जितना अपनी अपार धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ, उतना ही वह अपनी परोपकारित के लिए, जैसे किसी का परोपकार करना, भला करना, ये उसके लिए प्रसिद्ध, उसको लोकप्रिय मिल गई थी। उन्होंने कई स्कूलें खोली, अस्पताल बनवाए और धर्मशालाएं बनवाई, बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर स्कूल बच्चों के लिए मैदान बनवाए खेलने के लिए। 1915 में बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, खेल का मैदान, स्कूल वगैरह किया। नैनीताल में डिग्री कॉलेज के लिए 12 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपये दान भी दिया। यह कॉलेज आज भी डीबीएस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उनके पिता गुरुदेव सिंह बिष्ट के नाम पर इसके अलावा कई उन्होंने कॉलेजें स्थापना की, बहुत कुछ किया, स्कूल बनवाए। पिथौरागढ़ में एक सरस्वती देव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से है। उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर यह स्कूल बनवाया, निर्माण कराया इसका। मालदार दान सिंह अपार धन जमा करने के बाद राजनीति में आने लग गया। वो 1935 में एक्ट की संशोधन के बाद उन्होंने हरगोविंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और मालदार दान सिंह ने खूब पैसा बहाया। चुनाव में होते हैं पैसा खर्च करना पड़ता है, और चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़े। इस चुनाव के बाद गोविंद सिंह बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने। दान सिंह मालदार से उनके अच्छे संबंध थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गोविंद बल्लभ पंत जेल गए, तब दान सिंह मालदार ने उनके परिवार को सुरक्षा दी। ये थी दान सिंह मालदार की क्वालिटी उसमें। लेकिन उनकी उदारता को कभी न भूलने वाला कहा जाता है। एक बार यहां तक कि पूरे कुमाऊं के जंगल का ठेका बिना टेंडर का मालदार को सौंपने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने इसका जोरदार विरोध हुआ और उनका यह प्रयास विफल रहा। जब इतिहास मालदार का मूल्यांकन करता है, वह अक्सर पर्यावरण विरोधी होने का आरोप लगता है। जिस तेजी से मालदार का उदय हुआ, इसी तेजी से उनका साम्राज्य भी खत्म हुआ। अब कैसे हुआ है? उनके व्यवसाय को जो पहला झटका मिला 1956 में, कैसे मिला? वो डीएस वेस्ट एंड कंपनी जो है किच्चा में बिस्ट इंडस्ट्रियल नामक शुगर मिल शुरू करने का लाइसेंस मिला इनको। उनका सपना था कि 2000 टन प्रतिदिन क्षमता वाली मशीन लगा के आसपास के जो स्थानीय किसानों को उनको लाभ मिल सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से भारी मशीनें, मतलब हैवी, कि 2000 टन प्रतिदिन निकालना था, तो ऐसी मशीनें मंगाई उन्होंने वहां से बहुत सारी। उन्होंने सोचा कि भारत सरकार इन मशीनों के इंपोर्ट में जब हम खरीदने कुछ छूट देगी। उन्होंने सोचा ऐसा, तो बहुत सारी मशीनें ऑर्डर दे दिया उन्हें, अच्छी अच्छी मशीनें। उनकी उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीद में सब पानी फिर गया। जब उनके मशीनों से लदे जहाज को, मशीन आ रही है उनकी जहाज में, उनको बंदरगाह पर उतरने नहीं दिया। मालदार एक दिन भी यह शुगर मिल नहीं चला सका, पुरानी मशीन चला रहे। कुछ साल के बाद इनको इसके सभी शेयर बेचने पड़ी और यही घटना उनके तनाव और बीमारी का कारण बन गई। इस घटना के बाद 10 सितंबर 1964 में, हमारा जन्म तो 60 में हुआ, 4 साल बाद 1964 में उनका देहांत हो गया। मालदार दान सिंह की उनकी 7 बेटियां थी, उनकी सब कम उम्र की थी। अब बिजनेस कौन संभालेगा? ऐसे में उनके छोटे भाई मोहन सिंह और उनके बेटे
जितने बेटे थे उन्होंने एक कार्यभार संभाला, लेकिन दान सिंह जैसा व्यापारी कौशल उनके परिवार के उत्तराधिकारी में कोई नहीं मिला और धीरे 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 उनका यह सारा साम्राज्य सिमटता गया। उनकी सारी संपत्ति अभी भी कोर्ट में वाद विवाद चल रहा है। उनकी जो कंपनी बिस्ट इंडस्ट्रियल जो शुगर मिल थी वह भी घाटे में चलते चलती गई। इस प्रकार एक घी बेचने वाला व्यापारी के बेटे सारा साम्राज्य चले गया।